बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आपके सिलेबस में जो न्यूमेरिकल शामिल हैं वो सिर्फ 4 हैं, यानी पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। फिल वक्त हम पहले वही करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में तैयारी में हेल्प मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है जी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। 100-gram body hung on a spring elongates the spring by 4 सेंटीमीटर। कि एक 100 ग्राम की बॉडी है, जब हम उसको स्प्रिंग के साथ लटकाते हैं तो वो स्प्रिंग की लंबाई में 4 सेंटीमीटर का इजाफा कर देती है। When a certain object is hung on the spring and set vibrating, अब कोई भी हम एक मास को उसके साथ लटकाएं और उसको वाइब्रेट करवा दें, यानी आप अपनी मेन पोजीशन से हटा के छोड़ दें तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर दे। इट्स पीरियड इज़ 0.568 सेकेंड। उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 0.568 सेकेंड है। व्हाट इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पुलिंग द स्प्रिंग? कि उस वक्त जो मास वाइब्रेट कर रहा है, जो स्प्रिंग के साथ लटका हुआ है, वो कितना होगा। मतलब ये कि हमारे पास एक मास को हमने पहले मास को सस्पेंड किया। जब हम इस स्प्रिंग के साथ मास को सस्पेंड करते हैं तो इसकी एक्सटेंशन इसमें प्रोड्यूस करता है वो 4 सेंटीमीटर होती है, यानी इसमें 4 सेंटीमीटर का इजाफा कर देता है। अब इसी स्प्रिंग के साथ हम एक सर्टेन मास को सस्पेंड कर दें और इसको वाइब्रेट करवा दें अपनी मेन पोजीशन से हटा के। ये हमारे पास, इसको मैं मास m से डिनोट कर देता हूं। चलें इसको मास m प्राइम से डिनोट कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम इसको वाइब्रेट करवाते हैं व्हेन मास m इज सस्पेंडेड, तो उस वक्त इसका टाइम पीरियड गिवन है, हमने मालूम करना है कि मास कितना है। अब ये दो हिस्से का मकसद क्या होगा? इन दो हिस्सों का फ़ायदा ये है कि पहले हिस्से से हमें इस स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, जबकि दूसरे हिस्से में हम टाइम पीरियड के फार्मूले से मास कैलकुलेट कर सकेंगे जो कि अननोन होगा। अब लाजमी तौर पे जब पहले हिस्से में हम कहते हैं कि मास m प्राइम, वो हमारे पास व्हेन अ मास ऑफ 100 ग्राम, यानी ये 100 ग्राम मास था जिसको हमने सस्पेंड किया यहाँ पर इस तरह के, इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गई 4 सेंटीमीटर। अब अल्टीमेटली इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे तो ये 0.1 किलोग्राम होगा। तरीक़ेकार वही होगा कि आप 100 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किलोग्राम बनेंगे, जो कि 0.1 किलोग्राम होगा। इस या 1000 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 100 से डिवाइड करने से आंसर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आंसर 0.04 मीटर। अब चूंकि यहाँ पे लगने वाली जो फोर्स होगी, इस मास को एलोंगेट करने के लिए जो फोर्स लग रही होगी वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड होगा, और हम कह सकते हैं कि F विल बी इक्वल टू m प्राइम इंटू जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि m को अगर हम 0.1 ले लें, g 9.8 होगी, तो ये हमारे पास 0.98 न्यूटन के बराबर बन जाएगी। ये हमारे पास फोर्स होगी जिसकी वजह से एक्सटेंशन 4 सेंटीमीटर प्रोवाइड हासिल हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज इक्वल टू kx होता है, और F इज इक्वल टू kx से अगर हम k की वैल्यू कैलकुलेट करें तो दिस विल बी इक्वल टू F ओवर x, मीन्स 0.98 डिवाइडेड बाई 0.04। तो रिजल्ट हमारे पास ऑलमोस्ट 224 अगर हम इसको हल करें तो ये रिजल्ट आ जाएगा 24.5 न्यूटन पर मीटर। अब ये k की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसका दूसरा हिस्से में उसने कहा है कि टाइम पीरियड गिवन है 0.568 सेकेंड। अगर हम टाइम पीरियड ले लें 0.568 सेकेंड, जब हम इसको ऑसिलेट करवा रहे हैं
तो ये अपनी मीन पोजीशन के गिर्द इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। अगर हम इस मास को मालूम करना चाह रहे हैं, मास सस्पेंडेड, तो अब हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू टाइम पीरियड 2 पाई m ओवर k अंडर रूट। अगर हम 2 पाई m ओवर k अंडर रूट के फार्मूले के मुताबिक इसको हल करें तो हमें मास रिक्वायर्ड है, तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर लेना है हमने। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइडों पे। 4 पाई स्क्वायर m ओवर k आ जाएगा। यहां से हम m को कैलकुलेट कर सकेंगे k t स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे k की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 24.5 मल्टीप्लाइड बाई t की वैल्यू हमारे पास 0.568 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3.14 का स्क्वायर। यानी हमने k की वैल्यू, टी स्क्वायर की वैल्यू 4 और पाई स्क्वायर को लिखा। जब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 24.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.568 स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 3.14 स्क्वायर जी। तो ये हमारे पास 0.20 किलोग्राम के बराबर आएगा, क्योंकि हमने सारे SI यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं। तो अगर हम इसको ग्राम में लिखना चाहें तो दिस कैन बी रिटन एज 200 ग्राम ऑलमोस्ट। तो ये हमारे पास था कि जो मास अगर हम 200 ग्राम का यहाँ पे सस्पेंड करें तो उस सूरत में जो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो 0.568 सेकेंड बनेगा, जबकि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 24.5 न्यूटन पर मीटर होगा जी। तो नेक्स्ट वन इज ए लोड ऑफ 15 ग्राम एलोंगेट्स अ स्प्रिंग बाय 2 सेंटीमीटर। कि हमारे पास अगर 2 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है किसी स्प्रिंग में, जब 15 ग्राम मास उसके साथ अटैच करते हैं। इफ अ बॉडी ऑफ मास 294 ग्राम इज अटैच टू द स्प्रिंग एंड set into vibration with an amplitude of 10 centimeter, what will be its period? तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। नंबर 2 स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, एंड नंबर 3 इज दी मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगी। तो अब ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क सिर्फ ये है कि मास गिवन है जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, और हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। लेकिन आप जानते हैं कि टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए हमें के की ज़रूरत पेश आएगी, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट की ज़रूरत पेश आएगी। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7.2 हमारे पास एक दफ़ा डाटा लिख लेते हैं। मास है 15 ग्राम और इसको हम लिख सकेंगे 0.015 किलोग्राम। इसके लिए हमने क्या किया, 15 को 1000 से डिवाइड कर दिया तो 0.015 किलोग्राम बन जाएगा। और इसमें जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है दैट इज 4 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर मीन्स 0.02 मीटर के बराबर इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। अब अगर हम यहाँ से डेटा के की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, यहाँ पर देखें मास गिवन है, एक्स गिवन है। पहले क्वेश्चन में भी मास गिवन था, एक्स गिवन था, मैं इसको भी एम प्राइम कह देता हूँ। तो के कैन बी कैलकुलेटेड एज F इज इक्वल टू एम जी एफ ओवर एक्स, एफ इज इक्वल टू एम जी ओवर एक्स हो जाएगा। m की वैल्यू 0.15 सॉरी 0.015
multiplied by 9.8 divided by 0.02। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं ओके जी, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 0.015 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 डिवाइडेड बाई 0.02, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है 7.35। रिजल्ट इज K इज इक्वल टू 7.35 न्यूटन पर मीटर। ये हमने K की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। जब हम एक मास 15 ग्राम का सस्पेंड करते हैं तो उस स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाती है। अब अगर हम मालूम करना चाहें, नेक्स्ट गिवन है कि जब हम उसके साथ मास m इज इक्वल टू 294 ग्राम, 294 ग्राम मीन्स 0.294 किलोग्राम इसके साथ सस्पेंड करें, तो हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है और उसका एम्पलीट्यूड गिवन है x नॉट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ये 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर के बराबर गिवन है। तो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट पीरियड। पीरियड मीन्स टाइम पीरियड, ये हमने मालूम करना है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर K अंडर रूट। यहाँ पर जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, 2 3.14 स्क्वायर रूट ऑफ 0.294 डिवाइडेड बाई K इज इक्वल टू 7.35। अगर हम इसको हल करें तो रिजल्ट है हमारे पास 2, पहले स्क्वायर रूट को हम सॉल्व कर लेते हैं, 0.294 डिवाइडेड बाय 7.35 आंसर, देन टेकिंग द स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 2 multiplied by 3.14, the answer is 1.26 second, 1.26 सेकेंड बन जाएगा। तो पहला रिजल्ट हमारे पास 1.26 सेकेंड बन जाएगा। सेकेंड स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा है, और देखा जाए तो स्प्रिंग कांस्टेंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसका मतलब इसको हम दोबारा यहाँ पे रिपीट करेंगे तो ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, एंड जो कि रिजल्ट आता है 7.35 न्यूटन पर मीटर। लेकिन ये याद रखना है कि हमें इसको दोबारा कर देना चाहिए K की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। और थर्ड इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशन। अब मैक्सिमम स्पीड हम जानते हैं कि जब बॉडी मीन पोजीशन से गुजर रहा होता है उस वक्त उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त x की वैल्यू तो होगी 0। वैसे अगर हम स्पीड का फार्मूला देखें तो v इज इक्वल टू k ओवर m अंडर रूट इंटू एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होता है। तो मैक्सिमम स्पीड v नॉट इज इक्वल टू k ओवर m अंडर रूट इंटू एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड मैक्सिमम होती है एट मीन पोजीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, x इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स दिस विल बिकम x नॉट अंडर रूट ऑफ k ओवर m। अब यहाँ पे x नॉट की वैल्यू गिवन है 0.1
1 मीटर स्क्वायर रूट ऑफ के 7.35 डिवाइडेड बाई एम, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं 294 यानी 0.294 किलोग्राम। जब हम इसको हल करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 7.35 डिवाइड बाई 0.294 अंडर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे और इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा तकरीबन। और अगर हम इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखना चाहें तो अल्टीमेटली इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये था जी सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर सिलेबस में शामिल क्वेश्चन है वो है नंबर 4। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास 4 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 0.8 मीटर ऑन टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के 1960 न्यूटन पर मीटर। कि 4 किलोग्राम का मास है जो कि हमने हाइट 0.8 मीटर की बुलंदी से छोड़ा है। जब वो नीचे एक पड़े हुए स्प्रिंग के ऊपर जाके गिरेगा, जबकि स्प्रिंग कांस्टेंट 1960 न्यूटन पर मीटर है, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड। तो हमने कंप्रेशन मालूम करनी है स्प्रिंग के अंदर कितनी होगी। प्रॉब्लम है जी 7.4। अब इसमें जो बताया गया है डाटा वो कुछ इस तरह है कि 4 किलोग्राम का मास हाइट 0.8 मीटर की बुलंदी पर है। मास गिवन है 4 किलोग्राम और हाइट गिवन है 0.8 मीटर। अब एक स्प्रिंग है यहाँ पे पड़ा हुआ, फर्ज करें कि इस हाइट से एक मास को ड्रॉप किया गया है। इस तरह के यहाँ पे स्प्रिंग था, अब स्प्रिंग प्रेस होगा यानी एक कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी। अब बताना ये है कि जब ये यहाँ पे गिरे तो वो कितना मैक्सिमम उसके अंदर कंप्रेशन पैदा होगी। फर्ज करेंगे वो इतनी दबा देता है इसको, तो ये कंप्रेशन हमने मालूम करनी है। तो इसके लिए हमारे पास इस वक्त इस मास के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। जब वो नीचे की तरफ आएगा, स्प्रिंग पर टकराएगा और उसको दबाना शुरू करेगा तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में और फिर यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील होगी। तो हमारा इस टॉपिक में हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की मदद से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कन्वर्शन को यूज़ करते हुए एक्स मालूम करेंगे। तो जबकि के की वैल्यू गिवन है 1960, के इज 1960 न्यूटन पर मीटर। अब अल्टीमेटली हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमने एक्स मालूम करना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh इज इक्वल टू, इट शुड बी टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। तो यहाँ पे 1/2 के एक्स नॉट स्क्वेयर आएगा, क्योंकि हम उसको मैक्सिमम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जो कंप्रेशन होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर सारा डाटा गिवन है। तो हमारे पास एक्स नॉट विल बी इक्वल टू 2mgh डिवाइडेड बाई के स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 2 है, m की वैल्यू 4 है, g की वैल्यू 9.8 है, h की वैल्यू 0.8 डिवाइडेड बाई 1960 और फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.80
डिवाइडेड बाई 1960 और उसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है, अगर हम स्क्वायर पहले कैलकुलेट करें 0.32 आ जाएगा। 0.32 का स्क्वायर रूट, रिजल्ट हमारे पास आ जाता है 0.18 मीटर। तो x नॉट इज इक्वल टू 0.18 मीटर आ जाएगा। यानी स्प्रिंग इतना कंप्रेस हो जाएगा जब एक 4 किलोग्राम का मास 0.8 मीटर की हाइट से नीचे आके उसके साथ टकराएगा। ओके जी, ये तो था हमारे पास 7.4। नेक्स्ट इज दिस 7.5। लास्ट वन इज a simple pendulum is 50 centimeter long. Length of the simple pendulum 50 centimeters mean 0.5 मीटर। एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ गिवन है। अगर हम इसको मीन पोजीशन से हटा के छोड़ें तो ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा। What will be the frequency if the vibration is at a place where g is equal to 9.8 meter per second square? अब हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। टाइम पीरियड तो हमारे पास होता है t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर जी अंडर रूट। लेकिन फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फार्मूला है, डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो 1 ओवर 2 पाई जी ओवर एल। यहाँ से 1 ओवर 2 इंटू 3.14 और स्क्वायर रूट में 0.5 सॉरी जी की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाई 0.5। इसको हम हल करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 9.8 डिवाइडेड बाई 0.50। आंसर स्क्वायर रूट ले लें, ये आ गया 19.6 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3.14। द आंसर इज 0.70 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 0.70 हर्ट्ज फॉर फ्रीक्वेंसी। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप टाइम पीरियड का फार्मूला ज़हन में रख सकते हैं, 2 पाई एल ओवर जी। वैल्यू कैलकुलेट कर लें और उसका रेसिप्रोकल ले लें, f इज इक्वल टू 1 ओवर टी। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है। तो ये थे हमारे पास 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 7 के इस एक्सेलरेटेड सिलेबस में शामिल हैं। होप आप लोगों को ये चारों क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से आ गए होंगे। कोशिश कीजिएगा कि इनसे रेलेवेंट जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो भी आप लोग कर लें ताकि एग्जामिनेशन में किसी तरह की परेशानी ना हो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।